दोस्तों स्वागत है आपका लाभ और हानि की नेक्स्ट क्लास में। आज लाभ और हानि की 10वीं क्लास है, यानी लाभ और हानि का 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं और हर पार्ट में हमने क्या टाइप बाय टाइप आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, आज हमारा जो अगला टाइप है उस टाइप का नाम है कि जब वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों या तो बढ़ाए जाएँ या दोनों घटाए जाएँ, तो किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से घटाया जाए ये क्वेश्चन बताएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पीछे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कैसे बढ़ाया जाएगा कैसे घटाया जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रोहन एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। क्या करता है कि एक रोहन व्यक्ति है, वो एक घड़ी को 20% लाभ पर उसने क्या किया, बेच दिया। यदि वह 20% कम में खरीदता, कितने में, 20% कम में खरीदता और 30 रुपये कम में बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 20% का उसे लाभ होता है। तो हमें बताना कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो ये जो हमारा टाइप है, इस टाइप का अब आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप का है क्वेश्चन, कि जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों घटाएं या बढ़ाए जाएं। देखिए क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य भी घटा रहा है, विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए मान लेंगे क्रय मूल्य कितना था, 100% था। कितना था क्रय मूल्य, 100%। हमने क्या बताया था, जो भी नहीं दिया मानेंगे कितना, 100%। क्रय मूल्य कितना था, 100%। अब वो 20% लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचता है, 120% में। कितने में बेचता है, 120 में वो बेचता है। कितने में बेचता है, 120 में, 120 में। अब कह रहा है कि वो अगर 20% कम में खरीदता, मान लो सबकी जगह 80 में खरीदना है, कितने में खरीदना है, 80% अब खरीदना है, लेकिन वह 30 रुपया कम्मा बेच रहे हैं। कितने, 80 में यहाँ खरीदना है। अब यह वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 30 रुपया कम्मा बेचे, उन्हें 20% लाभ पर बेचा, 30 रुपया कम्मा वही बेचे। अब उन्हें कितने का लाभ हो रहा, अब 80 पर 20% का लाभ हो रहा। कितने पर, 80 पर 20% का लाभ। तो 80 पर 20% का लाभ कितना होगा, 120 बटा 100, 0 से जो 0, 12 96 में। अब कितने में बेच रहे हैं वो, 96 में। कितने में बेच रहे, 96 में बेच रहे। पहले कितने में बेच रहे थे, 120 में, अब कितने में बेच रहे, 96। इन दोनों के बीच में अंतर कितने रुपए का है, 30 रुपये का। यही तो कह रहा है कि 30 रुपये कम में बेचता। देखिए इससे 30 रुपये कम में बेच रहा है, तो उसे कितने लाभ हो रहा है, अब 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब उसे कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो अब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए 120% पर पहले बेचना है, लेकिन अब 96 बेच रहे हैं। कितने रुपया कम्मा बेच रहे हैं, 30 रुपया कम्मा बेच रहे हैं। परसेंटेज हम कितना कम बेच रहे हैं, 24%। कितने परसेंट, 24%। कितना कम बेच रहे हैं, 24%। तो 24% का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24% का मान। देखिए 24% का मान 30, कितना होगा 30। 1% का मान 30 बटा 24। और हमें क्या चाहिए, घड़ी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होगा, ये वाला होगा। कौन सा होगा, कितना माना था हमने, 100%। तो क्रय कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 बटा 24 गुणे 100। काट लीजिए, 4 से 6 बार, 4 से 25 बार। इसे काटेंगे 6 से 5 बार, 25 पंचे 125। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 125 रुपये। घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपये। अब आप लोग ये समझ गए, कह रहा था, चलिए फिर से रिपीट करते थे दोबारा। कह रहा कि रोहन है एक व्यक्ति, वो घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर, 20% लाभ पर बेचता है। बेचता कितने, 120 में, 20 में। यदि वो 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 80 में खरीदता। अब यहाँ से वो 20% लाभ पर बेच, 20% कम में खरीद कर अब 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए 80 पर 20% लाभ पर बेचेगा, बेचेगा कितने, 80 पर 20% लाभ पर बेचेगा, 120 में बेचेगा, 12 96। कितने में बेचेगा, 96% में। तब कह रहा कि उसे 30 रुपये कम में बेचता, 30 रुपये कम में बेचता। देखिए पहले 120 में बेच रहा था, अब 96% में बेच रहा है। तो कितने रुपये में कितना कम बेच रहा है, 30 रुपये कम बेच रहा है। परसेंटेज में कितना कम बेच रहा है, 24। 24% किसके बराबर होगा, 30 के 1% का मान 30 बटा 24। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100% गुणा करेंगे कितना आएगा, 125। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपये। ठीक है, तो अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसके नीचे सोल्यूशन लिख लीजिए।
ठीक है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कोई दुकानदार है, वो अपना सामान या अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। चलिए हम पानी पी लेते हैं, तब तक थोड़ा आप लोग पढ़िए। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि वो अपना वस्तु या सामान 20% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता तो 14 रुपये उसे अधिक मिलते। कितने? 14 रुपये अधिक मिलते। तो हमें बताना है कि उसके सामान का क्रय मूल्य कितना था, या हमें बताना क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो चलिए देखें। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100% है। कितना है? 100%। अब वो कितने लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है। बेच कितने में रहा? 120 में ही बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 120। आप कह रहा है कि वो 10% अधिक पर खरीदता। हमने माना कितना है? 100 पर खरीद रहा, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन आगे कि 110 में खरीदता। कि 10% अधिक में मतलब 10% अधिक एक्स्ट्रा में खरीदता तो कितने में खरीदता? 110 में। अब कह रहा है जब वो 110 में खरीदता, अब वो 20% कितने 25% के लाभ पर बेचता। कितने लाभ पर बेचता? 25% के लाभ पर बेचता। तो 25% लाभ पर बेचता कितने? 125 में। तो 110 का 125 बटे में कितना आएगा? 100। जब काटेंगे कितना आएगा? 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 25 बार, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 12.5। 12.5 इसकी गुणा कराएंगे कितना आएगा? 137.5%। कितना आएगा? 137.5%। या फिर या करिए, ऐसे करिए। ठीक है, अगर इतनी कैलकुलेशन ना करिए तो क्या करिए कि वो 25% लाभ पर बेच रहा, तो 110 का कितना परसेंट? 25% हम निकाल सकते हैं। 110 का 25% कितना आएगा? 12.5। तो 110 गुणे 12.5 गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? सॉरी, 25% बटे में 100 आएगा, 2 नहीं आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2। 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, और कितना आएगा? 11 पचे 55। 55 बटा 2, 55 बटा 2 कितना आएगा? 27.5। कितना आएगा? 27.5। तो पहले कितना था? 110। अब कितने हम? 27.5 अधिक में बेच रहा, तो 27.5 अधिक में बेच रहा तो कितने में बेच रहा? 137.5% पर बेच रहा। कितने में बेच रहा? यही तो बेच रहा। 110 का 25% कितना आएगा? 27.5 आएगा। कितना आएगा? 27.5। अब वो क्या कह रहा? 25% लाभ पर बेच रहा, तो 27.5 अधिक में बेच रहा। खरीद कितने में रहा? 110 में खरीद रहा था, 27.5 अधिक में बेच रहा, तो बेच कितने में रहा? 137.5। इतने में तो बेच रहा। अब कितने में बेच रहा? 137.5। अब जब वो इतने में बेच रहा था, उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 14 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पहले की तुलना में। कितने रुपए? 14 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन परसेंटेज में देखिए कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 17.5 रुपये। कितने? 17.5% अधिक मिल रहा। कितना अधिक मिल रहा? परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा? 17.5%। रुपये में कितना मिल रहा? 14 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 17.5% किसके बराबर हो जाएगा? 14 के। 1% का मान 14 बटा 17.5। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने माना कितना था? जो हमने माना था वही रखेंगे। माना कितना था? 100%। तो कितना आएगा? 14 बटा 17.5 गुणे में कितना आएगा? 100। पॉइंट उठाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे 25 से, 25 से काटेंगे 40 जाएगा, 25 से काटेंगे 7, 7 कम 7 दूनी 14, 40 दूना 80 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपये। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहे दोबारा। चलिए दोबारा रिपीट कर रहे, देखिए कि क्या कह रहा है कि वस्तु का एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई। कितने में बेची गई? 20% लाभ पर, 120 में बेची गई। अब कह रहा है कि वो अगर दुकानदार 10% अधिक में खरीदता कितने? 110 में। अब कह रहा है कि वो 25% लाभ पर बेचता, तो 110 को जब 25% लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने? 137.5% में।
तो उसे कितने रुपए अधिक मिल रहा है, 14 रुपये अधिक मिल रहा है। लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है, 17.5% अधिक मिल रहा है। तो 17.5 किसके बराबर होगा, 14 के 1% का मान 14/17.5। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 80 रुपये। तो उस वस्तु का या उसके सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये। अब उम्मीद है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो देखिए आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, लिखा है राम कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। राम एक व्यक्ति है भाई साहब, वो अपनी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचते हैं। यदि वो 10% कम में खरीदते और 25% लाभ पर बेचते तो उन्हें 15 रुपये अधिक मिलते। हमें बताना है कि उस जो राम ने वस्तु बेची थी वो कितने में खरीदी थी, या उनकी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु कितने की थी, 100% की थी। कितने की थी, 100। अब वो कितने में बेच रहे, 10% लाभ पर बेच रहे, बेच कितने में रहे, 110 में। यही तो कह रहा क्वेश्चन कि 10% लाभ पर बेच रहे तो बेच कितने में रहे, 110 में। अब कह रहे हैं कि बाद में कह रहे हैं कि अगर वो 10% कम में खरीदते, 10% कम में खरीदते तो क्रय मूल्य कितना होता, 90 होता। कितना क्रय मूल्य होता, 90। अब कह रहा अब इसे कितने 25% लाभ पर बेचता, कितने पर, 25% लाभ पर बेचेता। आज जब इसे 25% लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 25%, 125 में। 90 का 25% निकाल लो, जोड़ दो, या फिर 90 का डायरेक्ट कितना निकाल लो, 125। इससे काटेंगे, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 12.5। जब 12.5 की जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5। कितना आ जाएगा, 112.5। इतना ही आएगा, या यहाँ ना निकालिए, इसको अलग निकाल कर देख लीजिए। 90 को कितने पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता, तो 125 में बेचता। प्रतिशत के लिए बेटे में 100, 0 से 0, 1 0 से यहाँ। जब इसको गुणा कराएंगे, 9 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 9 × 9 2 11। कितने में बेचता, 112.5। तो कितने में बेचता, 112.5% में बेचता। पहले बेच कितने में आ रहा था, 110% में। अब वो कितने में बेच रहा है, 112.5 में। तो परसेंटेज में कितने ज़्यादा बेच रहा, 0.5% में ज़्यादा बेच रहा। रुपये कितने ज़्यादा मिल रहे, 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे। कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे, यही तो मिल रहे कि उसे अब 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे। लेकिन परसेंटेज में कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा, परसेंट में कितना ज़्यादा मिल रहा है उसे, 2.5%। कितना, 2.5%। तो देखिए 2.5% का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। यही तो होगा, 2.5% का मान कितना होगा, 15। तो हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो हमने क्या बताया था कि क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालेंगे, 15/2.5। क्रय मूल्य मैंने माना था 100%। पॉइंट हटा देंगे, कितनी बार, 15, 25 चक्कू 100, 1 पॉइंट का 1 0, ये बढ़ जाएगा। 15 × 40, 15 चक्कू 60। हल करेंगे, कितना आएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो उस वस्तु का राम भाई साहब की जो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी, 600 रुपये की थी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको मिटा देते, अब तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यापारी है, वो एक व्यापारी एक अपना घोड़ा जो है, उसका घोड़ा है, वो 30% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता है, कितने में, हमारे जाते हैं साइड में पढ़िए, 20% कम में खरीदता तथा 40% लाभ पर बेचता, कितने, 40% लाभ पर बेचता, तो उसे 144 रुपये कम मिलते हैं। तो हमें बताना कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, चलिए आप लोग पहले लगाइए, फिर हम बता रहे हैं कैसे लगाना है आप लोगों को। इतनी देर में आप लोगों का अब आंसर आ चुका होगा। ठीक है, नहीं आया तो देखिए कैसे लाना है। हम मानेंगे घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। ठीक है, अब कह रहा कि वो 30% लाभ पर बेचता। अगर 30% लाभ पर बेचता तो बेचता कितने में,
130 में, यही तो कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचता तो बेचता कितने में, 130% में। अब आगे कह रहा है कि वो 100% में ना खरीद कर 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80% में उसने खरीदा होता। कितने में खरीदा होता, 80% में। अब कह रहा है कि वो 40% लाभ पर बेचता है, कितने लाभ पर, 40% पर। तो 80 का कितना, 40% कितना होगा, 80 का 40%। तो 80 वाली चीज़ खरीद कर जब 40% लाभ पर बेचेंगे कितने में, 140 में। प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 14 ठीक 112 कितना आएगा, 112 कितना आएगा, 112%। अब वो कितने में बेच रहा है, 112% बेच रहा है। यही तो कह रहा है कि वो 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता। देखिए 20% कम में खरीदी, 80 में खरीदी, 40% लाभ पर बेच रहा, बेच कितने में रहा, 112 में बेच रहा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसे 144 रुपये कम मिलते। देखिए पहले 130 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 112 मिल रहे हैं। तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 144 रुपये कम मिल रहे हैं। रुपए में कितने कम मिल रहे हैं, 144 रुपये कम मिल रहे हैं। लेकिन परसेंटेज में आप लोग बताइए कितने कम मिल रहे हैं, कितने कम मिल रहे हैं, 18%। कितने कम मिल रहे हैं, देखिए पहले 130 रुपये मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 18 रुपये मिल रहे हैं, सॉरी 112 रुपये मिल रहे हैं। पहले कितने मिलते थे, 130 मिलना चाहिए थे, अब कितने मिल रहे हैं, 112 रुपये में कितने, 144 कम मिल रहे हैं। परसेंटेज में 18, तो 18% का मान कितना होगा, 18% का मान 144, 1% का मान 18 ठीक 144, 1% का मान 8 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, घोड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने शुरू में कितना माना था, 100%, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1% का मान 8, तो 100% का मान 800, तो उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपये। ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये। चलिए इसको दोबारा बता रहे कैसे। कह रहा है कि एक घोड़ा है, वो 30% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता है, 130 में। अगर वो 20% कम में खरीदता तो खरीदता कितने में, 80 में। और अब 80 में खरीद कर वो 40% लाभ पर बेचता, तो 80 में खरीद कर 40% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचता, 140%। तो 80 का 140% निकाल लो, या 80 का 40% निकाल कर जोड़ दो। तो 80 का 140% निकालेंगे कितना आएगा, 112। तो अब वो कितने में बेच रहा है, 112% में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा है, 130 में। अब देखिए परसेंटेज में कितना कम बेच रहा, 18% कम बेच रहा। रुपये में कितना कम मिल रहे हैं, 144 रुपये। 18% किसके बराबर, 144 के। 1% का मान 8, तो 100% क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक दो और लगवा देते हैं, एक दो और लगा के देखिए। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख कर आ चुका है। लिखा कि एक व्यक्ति है कोई, वो एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर अगर बेचता है तो बेचता कितने में है, 120 में बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, कितने में, 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 90 में खरीदता। और वो 105 रुपये अधिक में बेचता है, 105 रुपये अब अधिक में बेचे, तब उसे कितने, 35% का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना कि मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से लगेगा, बशर्ते इसमें क्या है, थोड़ा उल्टा दिया हुआ। उसमें क्या कह रहा था कि रुपये ये बाद में दे रहा था, लाभ पहले लिख रहा था। इसमें ये जो भाषा लिखी थोड़ा इधर उधर लिखी हुई। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये जो लिखा होता था कम या अधिक में बेचता है, ये बाद में लिखा होता था, और ये लाभ क्या होता था, पहले लिखा होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन को पलट दिया है कि क्वेश्चन को क्या किया, लाभ में बाद में लिखा है। वो कह रहा है कि 105 रुपये अधिक में बेचता तो 35% का लाभ होता। बात वही है जो पहले वाला क्वेश्चन का था। ठीक है, चलिए इसे लगाते हैं, देखिए कैसे लगाना है। लगाने का वही तरीका, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना था, 100%। ठीक है, कितना क्रय मूल्य है इमेज का, 100%। अब वो कह रहा है कि इसे 20% लाभ पर बेचता तो बेचता कितने में,
120 में बेचता। कितने में बेचता? 120% पे बेचता। कितने में बेचता? 120 में। अब वो कह रहा है कि वो अगर इसे 10% कम में खरीदता तो खरीदता कितने में? 90 में खरीदता। कितने में खरीदता? 90 में खरीदता। अब कह रहा है कि वो 90 में खरीद कर वो 105 रुपये अधिक में बेचे। अब कितने में? देखिए, अब वो अधिक में बेचे तब उसे कितना लाभ हो? 35% का क्या हो? लाभ हो। तो 90 का कितना निकालेंगे? 135%। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 0 से 0, इस 0 से ये पॉइंट आएगा, 9 पचे 45 का 5 पॉइंट लगाएंगे, 13 9 117 और 4 121 कितना आएगा? 121.5%। देखिए अब वो कितने में बेच रहा है? 121.5% में बेच रहा है। पहले कितने में बेचता था? 120 में। अब कितने में बेच रहा है? 121.5। देखिए परसेंटेज में कितना अधिक बेच रहा है? 1.5% अधिक बेच रहा है। देखिए परसेंटेज में कितना अधिक बेच रहा है? 1.5% अधिक बेच रहा है। लेकिन रुपए में कितना अधिक बेच रहा है? 105 रुपये। यही तो लिखा है कि 105 रुपये अधिक में बेचता। तो 1.5% किसके बराबर होगा? 105 के। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0, 15 सत्ती 105 कितना हो जाएगा? 70। 1% का मान 70। हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100%। 1% का मान 700। तो 100%, 100% का मान 100 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये? 7,000 रुपये। तो उस वस्तु यानी मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो उस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 7,000 रुपये। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हट रहे हैं। इसके बाद चलिए अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन होगा बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदास क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये सब कैसे थे? जो परसेंटेज के मान थे वो सिंपल में दिए हुए थे। कैसे दिए हुए थे? सिंपल में दिए हुए थे। ठीक है, अब जो परसेंटेज का मान होगा वो किस में होगा? फ्रैक्शन के रूप में होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ चुका है कि एक पुस्तक विक्रेता है। कौन है? एक पुस्तक विक्रेता है। वो पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। कितने % लाभ पर बेचता है? 10%। अगर वो 10% लाभ पर बेचता है तो बेचता कितने में है? 110% में। अब कह रहा है कि वह इसे 4% कम में खरीदता। 4% कम में खरीदता कितने में? अगर 96% में खरीदता और 60 पैसे अधिक पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हुआ? अब देखिए ये किस में दिया है भाई? अब तो ये सिंपल ना देखे किसके रूप में दिया है? भिन्न के रूप में दे दिया गया, फ्रैक्शन के रूप में 18 सही 3/4%। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये ऐसा क्वेश्चन देखते हैं छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अब हमें छोड़कर नहीं जाना है। अब हमें क्या करना है? इसे लगाना है, और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से? आसान तरीके से लगाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि पुस्तक का जो क्रय मूल्य था कितना था? 100% था। कितना था? 100। अब वो अगर कितने लाभ पर बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा, तो बेच कितने में रहा है? 110% में बेच रहा। इतनी तो बात समझ गए आप लोग। 10% लाभ पर बेच रहा, बेच कितने में रहा? 110 में। अब कह रहा वो अगर कितने 4% कम में खरीदता, यही तो लिखा कि इसे 4% कम में खरीदता कितने में? 96% में। और वो 18 से 3/4% के लाभ पर बेचता तो उसे 60 पैसे अधिक मिलते। कितने पैसे अधिक मिलते? 60 पैसे अधिक मिलते। यही तो कहने का मतलब है। अब क्या है? 18 सही 3/4% लाभ है, तो हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 18 सही 3/4 को कितना लिख सकते हैं? 18 चौको 72, 3 75/4% है। और जब परसेंट हटाएंगे बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। काट लीजिए 25 यहाँ 75, 25 चक्कू 100, 3/16 आएगा। 3/16। अब देखिए 3/16 के लाभ पर बेच रहा। कितने? 3/16 के लाभ पर। तो हमने बताया था कि जब ये ऊपर वाली वैल्यू ही घटती है, ऊपर वाला मान ही क्या होता है? बढ़ता है। जब हानि होती है ऊपर वाला मान घटता है, जब लाभ होता है तो ऊपर वाला क्या होता है? मान बढ़ता है। ठीक है, यही क्या होता है? मान घटता है, और यही क्या होता है? बढ़ता है। तो 16 पर कितने का लाभ हो रहा है? 16 पर 3 का लाभ हो रहा है। अगर 16 पर देखिए 18 से 3/4% को फ्रैक्शन में कितना आएगा? 3/16। 3/16 का मतलब
16 पर कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। अगर 16 पर 3 का लाभ हो रहा है तो बेच कितने में रहे? 19 में बेच रहे। कितने में बेच रहे? 19 में। अब देखिए 96% में खरीद कर कितने में बेच रहे? 19/16 में। कितने में बेच रहे? 19/16। काट लेंगे 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 16 से। 16 चक्कू 64, 16 पंजे 16 छक्का 96, 19 छंग कितना आएगा? 114। अब कितने में बेच रहे? 114% में बेच रहे। क्यों? 96 का 19/16 जब निकालेंगे कितना आएगा? 114%। कितना आएगा? 114%। अब ये समझ गए कि 114 कहाँ से आ गया? ये क्या किया? 18 से 3/4 को फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना आएगा? इसका मान 3/16, मतलब 3/16 का लाभ। 16 पर 3 का लाभ हो रहा तो बेच कितने में रहे? 16 पर 3 का लाभ हो रहा, बेच कितने में रहे? 19 में बेच रहे हैं। 16 वाली भी वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 19 में। तो 16 गुणा 96 गुणा 19/16 कितना आएगा? 114। अब देखिए पहले बेच कितने में रहे थे? 110% में। अब कितने में बेच रहे हैं? 114% में। कितने अधिक में बेच रहे हैं? 4% अधिक में बेच रहे हैं। लेकिन रुपये में कितने में बेच रहे हैं? 60 पैसे अधिक में। कितने में? 60 पैसे अधिक में। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि 4% मान किसके बराबर होगा? 60 पैसे के। किसके बराबर होगा? 60 पैसे के। पैसा ना लिखिए, ये पैसा हटा दिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा? 15। ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया है कि पुस्तक का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य देखिए 1% का मान 15। हमें क्या बताना? 100% का मान। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। ये क्या होगा? पैसा होगा। क्या होगा? ये पैसे तो आएगा क्योंकि ये 60 पैसा था, ये भी पैसा है, तो ये क्या आएगा? पैसा। अब हमें इसे रुपये में कन्वर्ट करना। 1500 पैसे मतलब कितने हो गए? 15 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 रुपये। हमारा आंसर कितना आएगा? 15 रुपये। अब आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस जैसे ये इस वाले आ जाए फ्रैक्शन वाले, 1/2 का लाभ, 16 सही 3, 18 सही 3/4 का लाभ, 11 सही 1/9 का लाभ, 9 सही 1/11 का लाभ। तो उसे घबराना नहीं, उसे क्या करना है? पहले फ्रैक्शन में बदलना है। अब जो ऊपर आएगा, ऊपर में जैसे ये लिखा था 18 सही 3/4% का मान फ्रैक्शन में कितना आ रहा था? 3/16। तो कितना लाभ हो रहा था? 18 सही 3 बटा, मतलब 16 पर कितने का लाभ हो रहा था? 3 का लाभ हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था? 16 पर 3 का लाभ हो रहा था। तो बेच कितने में रहा था? 19 में। तभी तो हो रहा था 16 पर 3 का लाभ 19 में बेच रहा था। तो हम क्या निकाले? 96 का 19/16 कितना आएगा? 114। अब ये आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब फ्रैक्शन वाले जो भी लाभ हानि आएंगे आप लोगों से गलत भी नहीं होंगे और आप लोग डरेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आज के हमारे जो ये क्लास थी आप लोगों को बेहद ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप क्या करिए? इस वीडियो को लाइक करिए और जितने भी आपके पास स्टडी चैनल है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी हैं आप क्या करिए? इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी आपके भाई दोस्त लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास भेज दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक आधारित था, जो क्लास थी लाभ और हानि की, वो आधारित थी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से लगभग लाभ और हानि के जितने भी टाइप हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एक टाइप बचा हुआ है, उसे कहते हैं विविध या मिसलिनियस या मिक्सर टाइप के। ठीक है, वो हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।